हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, हम प्रश्नावली 3.2 राजीव प्रकाशन मैथ की देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में हमारे जा कर के पड़ा हुआ है राजीव प्रकाशन गणित यूपी बोर्ड, उसमें जा कर के देख लीजिएगा। 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाल दिए, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। आप कभी खरीदने जाते होंगे मार्केट तो देखते होंगे कि तमाम चीज़ें आप लेते हैं फिर इकट्ठा बिल बनवा लेते हैं। इसी प्रकार से एक बच्चा है वो जाता है क्रिकेट टीम के कोच ने, बच्चा नहीं है कोच है, कोच मतलब जो क्रिकेट टीम को सिखाने वाला होता है उसको कोच कहते हैं। तो यहाँ पे कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है। पहले वो 7 बल्ले 6 गेंदें खरीद के रख लिया, 3800 रुपये दे दिया। फिर बाद में उसका मूड पलट गया, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे? अगर हम मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं कि मान लेते हैं प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो एक बल्ले का अगर x रुपये का है तो बताइए 7 बल्ले का कितना होगा? ज़्यादा होगा ना। एक का अगर हमें ज्ञात है और ज़्यादा का निकालना तो क्या करवाते हैं? गुणा। यानी एक बल्ले का अगर x माने हैं तो 7 बल्ले का 7x होगा और एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे यानी 7y और प्लस 6y, वो 7x प्लस 6y बराबर कितने का? 3800 का समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से देखिए आपको समझा दिए। फिर इस सेकंड शर्त में आ जाएंगे तो कैसे हल करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम मानते हैं माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत या एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है? y रुपये दिया है, ठीक है बच्चों। अच्छा आप बताइए पहली शर्त क्या कह रहा है? 7 बल्ले प्लस 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना है? 3800 दिया है बच्चों। कितना दिया है? 3800 रुपये। अब बताइए आप क्या कह रहा है यहाँ पे? समझिए कि एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले का बताइए 7x होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? 7x। और एक गेंद का मूल्य कितना है? y। तो 6 गेंद का कितना होगा? 6y होगा। जी सर 6y होगा। बराबर कितना रख देंगे? 3800 रुपये। क्या ये समीकरण फर्स्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड शर्त में आइए। ये आपकी फर्स्ट शर्त थी, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। सेकंड शर्त क्या कह रहा है? सेकंड शर्त क्या कहता है? 3 बल्ले और प्लस 5 गेंदें का मूल्य, 5 गेंद का मूल्य कितना रुपए होगा? 1750 रुपये। अच्छा वही कंडीशन, एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना हो जाएगा? 1750 रुपये। समीकरण सेकंड बना सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से हम इसको किस मेथड से कह रहा था? प्रतिस्थापन विधि से। इसको किस मेथड से कह रहा था? प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से उठाइए चाहे 2 से उठाते हैं। तो समीकरण 1 से 1 को रखिए
7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, y को उधर ले जाओ पूरा, चाहे x को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 7x बराबर 3800 माइनस 6y बन जाएगा। 7 को भी उधर ले जाइए, ओनली x बस बचेगा। अगर y को पकड़ के रखते तो 7x उधर जाता माइनस का, 6 में चला जाता। ठीक है, 3800 माइनस का क्या हो गया 6y बटा 7 आ जाएगा। समीकरण 3 बना दो। इस x की जगह x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि 1 से निकाला है आपने, 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का क्या रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर बच्चों, मान रखिए समीकरण 3 में मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में मान रखते हैं। तो समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में तो 3, फिर ये x है ना, तो x की जगह में ये रख दो 3, फिर कोष्टक लगाइए 3800, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 6y और बटे में क्या लग जाएगा 7, फिर कोष्टक बंद कर दो, फिर प्लस, ये देखिए प्लस 5y बराबर 1750। प्रतिस्थापन विधि से बच्चों कर रहे हैं, 1 से मान निकाल रहे हैं और 2 में रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का अंदर गुणा करा सकते हैं, 0 0 3 8 24 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 11 44 माइनस 3 18y बटा 7 माइनस वो प्लस 5y बटा 1 लगाइए, लासा लीजिए 1750 बटा लासा लीजिए कितना आएगा 7। इसमें गुणा कराएंगे 11 400 माइनस 18y, फिर ये बन गया प्लस 7 पना 35, क्योंकि 1 का भाग देते ही इसमें 7 7 का 5 में 35 बराबर 1750। अच्छा बच्चों, 11 400 माइनस प्लस हो जाएगा 35y में 18 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 15 2 17, कितना बचेगा 17y बटा 7 बराबर 1750। तिरछा गुणा कराइए तो ये बन जाएगा 11 400 प्लस 17y बराबर 7 का गुणा कराइए 0 7 पना 35 और 7 7 49 3 52 और 7 5 12 12 250। ठीक है, तो 17y बराबर 12 250 माइनस का हो जाएगा 11 400। ठीक है बच्चों, 17y बराबर 5, 0 में 0 चला जाएगा 0, 5 में 0 जाएगा 5, यहाँ एक हासिल ले लो 12 12 में 4 चला जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 11 1 बचा तो 11 11 में कुछ नहीं। अब ये 17 का नाम 17 17 पना 85 और 0 लगा दो। y का मान कितना आ गया बच्चों 50। y का मान कितना आ गया बच्चों 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण किस में रख देंगे बच्चों 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे x बराबर 3800 माइनस का 6y बटे में आ जाएगा 7। ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखने के लिए बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा जगह कम है, इसको मिटा करके हम यहाँ साइड में लगा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। अब ये समीकरण 3 था, तो यहाँ पे x बराबर 3800 माइनस 6 और y का मान कितना निकला था 50 और बटा 7 हो गया। x बराबर 3800 माइनस का 6 पंचे 300, ये 0 और 6 का 5 में 30 बन गया, 300 बना बटा 7। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 0 में 0 घटाइए 0, 0 में 0 घटाइए 0, यहाँ 8 में 3 5 बचेगा 3 बच्चों, उसी तरह बटा 7। 7 का भाग दीजिए तो
7 पना 35 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी x बराबर 500। अच्छा बच्चों, एक बल्ले का मूल्य कितना निकल आया? आपने प्रत्येक बल्ले का माना था ना, तो एक बल्ले की कीमत आपने कितनी मानी थी? एक बल्ले का मूल्य x माना गया था, याद है? तो x बराबर कितना निकला? 500 रुपये। ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत या एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य आपने क्या माना था बच्चों? y माना था, y का मान 50 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपका 50 और 500 आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 के चौथे पार्ट में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के चौथे पार्ट को पढ़ते हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम प्रश्नावली 3.2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मज़े तरीके से पढ़ने वाले हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, पहले देखिए जहाँ कहीं आप जाते हैं तो बुक कर लेते हैं कि आप फिक्स किराया इतना देंगे, फिर इसके बाद जो अतिरिक्त आप जाएंगे तो उसके लिए वो टैक्सी वाला अलग से किराया लेता है। ठीक है, तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक फिक्स भाड़ा हो गया, इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा उसको लिए जा रहे हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से और भी लेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लेता है। ठीक है, मतलब नियत भाड़ा भी लेगा और प्लस आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो उसका मिला लेगा, टोटल वो लेता है 105 रुपये। और अगर 15 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा जाते हैं तो 155 रुपये लेता है। तो बताइए कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? मतलब नियत भाड़ा जो आपने फिक्स कर लिया था ना किराया कितना देंगे, तो वो भाड़ा बताइए, और प्लस जो एक्स्ट्रा आप गए हैं तो पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x हो गया और पर किलोमीटर यानी अतिरिक्त भाड़ा आपका पर किलोमीटर का y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हल कर देखिए क्या माना टैक्सी का नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा बराबर x रुपये है। ठीक है, ये फिक्स भाड़ा हो गया। और प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, आप जैसे एक्स्ट्रा ले जाते हैं तो उसका अतिरिक्त भाड़ा लगेगा, तो अतिरिक्त भाड़ा हर 1 किलोमीटर का y रुपये। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रश्नानुसार कि अगर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देता है, यानी फिक्स भाड़ा तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर के एक्स्ट्रा भाड़ा मिला करके 105 रुपये देता है। तो यहाँ पे नियत भाड़ा क्या हो जाएगा? नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा बराबर 105 रुपये हुआ। अच्छा बच्चों, नियत भाड़ा कितना है? x रुपये, और 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y, तो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त 10 y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 105। समीकरण 1 बना लीजिए। अच्छा बच्चों, अब दूसरी सेकंड प्रश्नानुसार, सेकंड शर्त भी डाल सकते हैं। सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, यानी नियत भाड़ा आपका कितना हो गया? नियत तो फिक्स है ना, नियत भाड़ा और प्लस अतिरिक्त कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अतिरिक्त, तो टोटल मिला करके कितना लेता है वो? 155 रुपये। नियत तो फिक्स है x रुपये और प्लस 15 1 किलोमीटर का अतिरिक्त y, तो 15 किलोमीटर का 15 y बराबर कितना हो जाएगा? 155। समीकरण दूसरा। अच्छा, यहाँ पे पहले ही कह दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से जो भी समीकरण बनेंगे तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है,
प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे समीकरण 1 से ले लो चाहे 2 से ले लो। तो समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से तो यहाँ पे x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, 105। अच्छा बच्चों, अब y को उधर ले जाइए तो आपका x बराबर क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10y। ठीक है, समीकरण 3 बना दीजिए, इसका मान उठा करके 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा कि समीकरण 2 हमारा x प्लस 15y बराबर कितना दिया है, 155। यानी x का मान कितना दिया है, 105 माइनस 10y और प्लस का 15y बराबर 155 दिया है। तो यहाँ पे 105 उधर ले जाइए, 15 में 10 घटा दीजिए तो 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर 155 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 0, 5, 50 बचेगा, 5 दहम 50, यानी y बराबर 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। क्या माने थे आप, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, यानी ये अतिरिक्त आ गया। आपका पहला आंसर आ गया, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना निकला, 10। तो यहाँ पे x बराबर 105 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 105 में 100 चला जाएगा तो 5 रुपये। यानी जो फिक्स भाड़ा था वो कितना था, 5 रुपये। अच्छा, 25 किलोमीटर का जाने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो अगर यहाँ पे कुल 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स भाड़ा यानी x प्लस 25y होगा। अच्छा, मान रखिए इसका। तो यहाँ पे x का मान 5 निकला है, 25 गुणे 10 निकला है y का, तो 5 प्लस 250 हो जाएगा ये, और 205 में जोड़िए तो कितना बन जाएगा, 255 रुपये। यानी 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना लगेगा, 255 रुपये। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हम हल कर चुके हैं। इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 के 4th पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहा है, जैसे कि बोर्ड में देख रहे होंगे आप लोग, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। कोई ऐसी भिन्न है, भिन्न जानते हैं ना, p/q के रूप में होती है। p/q का मतलब है एक अंश होगा ऊपर और बटा लगा होगा और नीचे एक हर होगा। ठीक है, जैसे 2/3, 1/2, 4/5 बटा वाली देखा है ना, उसको कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिए जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ये 2 शर्तें दिया है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको देखिए, पहले मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश बराबर, अंश को x मान लेते हैं तथा हर बराबर क्या मान लेते हैं, y। तो भिन्न क्या आपको मिल जाएगी बच्चों, भिन्न बन जाएगी आपकी x/y बन जाएगी कि नहीं, बटे वाली। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या कह रहा है, फर्स्ट
फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 2 को जोड़ दीजिए। तो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। 9/11 बराबर कर दो। अब तिरछा गुणा कराओ, 11 का x में कराइए तो 11x और 11 दूना 22 बराबर लगाइए। 9 का y में कराइए तो 9y और 9 दूना 18। 9y को इधर लाइए तो 11x माइनस का 9y और फिर 22 को या तो उधर ले जाइए तो 18 माइनस 22 बन जाएगा। तो 11x माइनस का 9y और बराबर बन गया माइनस का 4 बन गया। समीकरण फर्स्ट बना दो। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त क्या कह रहा है, सेकंड शर्त बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x/y प्लस करो 3 जोड़ो, अंश में भी और हर में भी, तो 5 क्या हो जाती, 6 हो जाती। 5/6 हो गई। तो 5/6 अब तिरछा गुणा कराइए, 6 का x में कराइए तो 6x 18 हो जाएगा। बराबर लगाइए, 5 का y में 5y प्लस 5 दिए 15, y को इधर लाइए 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का कितना आ गया 3। समीकरण 2 बन गया। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, प्रतिस्थापन मेथड से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान उठाते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पे 9y को उधर ले जाइए, 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का है तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बाई कितना हो जाएगा बच्चों 11। ठीक है, समीकरण 3 बना लो। अब समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में x का मान रखने पर, मान रख दीजिए। समीकरण 2 कहाँ है, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 रखिए। x की जगह में तो 6 गुणा कोष्टक लगाइए, माइनस का 4 प्लस का 9y और बटे में 11 बराबर माइनस का 5y बराबर -3 आ गया। 6 का 6 चौको 24 हो गया और प्लस 6 9 54 हो गया, y हो गया, बटा लगाइए 11 माइनस का 5y बटा 1 लगाइए बराबर -3। यहाँ पे लासा लीजिए तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो माइनस का 24 प्लस का 54y और यहाँ पे -11 पचे 55y और बराबर माइनस का 3। अच्छा बच्चों, घटा लीजिए, -24 55 में 54 चला जाएगा, माइनस का y बटा 11 बराबर माइनस का 3। तिरछा गुणा कराइए तो क्या बनेगा, माइनस का 24 माइनस का y बराबर 11 तिया 33 माइनस का y बराबर माइनस का 33। ये 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, माइनस का y बराबर 33 में 24 चला जाएगा, क्या बचेगा 3 में 4, 13 में 4 गया 9 बचेगा, इधर बचा 2, यानी क्या बचा माइनस का 9। माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया बच्चों। y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, मान रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटा में 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 गुणे 9 बटा कितना है 11, तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 81 बटा 11। अच्छा बच्चों, 81 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 77 बटा 11। 7 से 11 से काट दीजिए, 11 सत्ते 77, तो ये x बराबर 7 आ गया। तो बच्चों भिन्न कह रहा था, ज्ञात करो। भिन्न आपकी x बटा y थी, x का मान क्या है 7 है और y का मान 9 है, यानी वो भिन्न क्या है 7 बटा 9 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कंडीशन कह रहा था कि अगर
भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। देखिए अंश में जोड़िए 7 में 2 जोड़िए 9 आ जाएगा और 9 में 2 जोड़िए 11 हो जाएगा तो 9/11 हो जाती है। सही है। अगर 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाती है। 3 जोड़िए 7 3 10 हो जाएगा और यहाँ 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 10/12 यानी 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो यहाँ पे कितना हो गया 5/6। ठीक है, कंडीशन सही है, अर्थात हमारा आंसर सही है। बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, यानी 6 पार्ट थे उसके। ठीक है, इसी तरह से 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट, वो 6 पार्ट में आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो जैकब है वो पिता है और पुत्र है उसका। ठीक है, तो जो जैकब की आयु है ना, तो 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका पुत्र 5 साल का है तो 5 साल बाद जो जैकब होगा ना वो 15 साल का हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पूर्व दिया है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? दोनों की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और तथा पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा दोनों की वर्तमान आयु। तो हम क्या करते हैं, माना जो हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना दिया है, x वर्ष सम मान लेते हैं। ठीक है, तथा पुत्र की, किसके पुत्र की, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेंगे, y वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहली शर्त 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले 5 वर्ष बाद इसकी आयु और इसकी आयु दोनों की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बच्चों जब बाद आ जाए ना, आयु जब बाद आ जाए तो प्लस किया जाता है। जैसे आप इतने समय 10 वर्ष के हैं मान लीजिए उदाहरण के लिए, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 10 + 5 यानी 15 साल के। तो बाद वाले में प्लस करना होता है जितने साल बाद पूछे। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 5 क्या कर देंगे वर्तमान आयु में, 5 जोड़ देंगे तो x + 5 वर्ष का हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद, अभी x वर्ष का था तो 5 साल बाद बढ़ जाएगा x + 5। 5 वर्ष बाद ये भी तो बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, y + 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ गुनी उनी कुछ कह रहा है, तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अब हमें अभी 5 वर्ष पश्चात दोनों की आयु पता चल गई। तो जो जैकब की आयु है x + 5 है और यहाँ y + 5 ये पुत्र की है। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये 3 गुना हो जाएगा और ये छोटा पड़ जाएगा बेचारा। तो छोटे की तरफ 3 का गुणा करा दो तो बराबर लेवल हो जाएगा। ठीक है, छोटा जो होता है उधर ही गुणा भाग करते हैं, तो यहाँ पे ये तो 3 गुना हो जाएगा ना, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा पड़ गया, तो इसको 3 यहाँ रख दो तो बराबर लेवल तौल जाएगा। तो यहाँ पे x + 5 बराबर 3 का y में गुणा कराओ, 3y + 15। अब y को इधर ले आओ तो x - 3y और 5 को उधर ले जाओ तो 15 - 5, तो x - 3y बराबर का बन गया 10, समीकरण 1 बन गया। अच्छा, सेकंड शर्त 5 वर्ष पूर्व अब कह रहा है, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अच्छा 5 वर्ष पूर्व में घट जाती है आयु, तो x - 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, किसकी आयु, ये भी इसकी भी तो निकालना पड़ेगा।
पूर्व में घटाते हैं, बाद में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y-5। अब पूर्व में कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड प्रश्नानुसार सेकंड बार कह रहा है ना, तो उसके अनुसार चलते हैं। तो x-5 ये जैकब हो गए और y-5 ये पुत्र हो गए। तो जो जैकब की आयु है ना 5 वर्ष पूर्व, वो पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ये 7 गुना है, ये छोटा है तो 7 का गुणा इधर कराएंगे जिधर छोटा होगा। तो x-5 बराबर 7 का अंदर गुणा कराइए, 7y माइनस का 35। अब 7y इधर लाइए तो x माइनस देखते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 35 प्लस का 5 बच्चों। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा पक्षांतर कर लेते हैं, ये जगह कम है इसलिए इसको देखते हैं। तो x माइनस क्या निकला, x माइनस 7y और यहाँ 35 में 5 चला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 30। ठीक है, समीकरण सेकंड बना लेते हैं। अब इसको देखिए किस मेथड से हल करते हैं, प्रतिस्थापन मेथड से, क्योंकि शुरू में ही बता दिया था इसने। तो देखिए समीकरण 1 से चाहे 2 से ले लीजिए, चाहे जिससे निकालिए, समीकरण 2 से इस बार निकालते हैं। ठीक है बच्चों, हर बार हमने समीकरण 1 से लिया तो इस बार 2 से प्रूव करते हैं। समीकरण 2 से तो 7y उधर ले जाओ तो x बराबर माइनस का 30 प्लस का 7y। ठीक है, समीकरण ये 3 बना दो। अब 3 का मान 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। अच्छा बच्चों, मान रखिए समीकरण 1 में, तो यहाँ पे 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 दिया है, तो x की जगह में ये रखिए तो माइनस का 30 है प्लस का 7y है और ये माइनस का 3y है बराबर 10 दिया है। माइनस 30 उधर जाएगा, देखिए 7 में 3 चला गया तो 4y बराबर ये 10 प्लस 30 हो गया और 4y बराबर 40 बन गया। 4 दहम 40 हो जाएगा, यानी y=10 दे दिया। ठीक है, अच्छा बच्चों, y का मान तो 10 निकल आया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, 3 में रखिए तो डायरेक्ट निकल आएगा x बराबर माइनस का 30 प्लस 7y। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 30 प्लस का 7 गुणे y की जगह में 10, तो x बराबर माइनस का 30 प्लस 70 में 10 चला जाएगा तो 40 वर्ष। ठीक है, ये वर्ष में आएगा, ये भी वर्ष में आएगा। अच्छा, x किसका मान माने थे, जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना था आपने, y। पुत्र की वर्तमान आयु y का मान कितना है, 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 10 और 40 आपका आंसर आ जाता है। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम 6 पार्ट थे, 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग लगाइए, 2-3 बार लगाइए, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको देखिए, वीडियो अगर समझ में नहीं आता आप 2-3 बार देखिए, आपके हाथ में तो वीडियो है, इसको 2-3 बार देखिए। और देखिए अगर क्वालिटी समझ में नहीं आ रही तो ब्राइटनेस बढ़ाइए और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सेटिंग में जा करके, कोने में सेटिंग का ऑप्शन रहता है उसमें जा करके, एडवांस में जा करके आप क्लिक कर लीजिए, 360 में देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।